85-86। करप्शन करो पकड़े जाओ, फिर कुछ दे दिला के छूट जाओ। साबिक सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान मुश्ताक रईसानी और ठेकेदार सुहेल मजीद शाह का करप्शन का एतराफ। 2 अरब रुपए वापस करने पर रजामंद। सुप्रीम कोर्ट के प्ली बार्गेन के खिलाफ सख्त रिमार्क्स के बावजूद नैब डील पर तैयार। आसिफ जरदारी की वतन वापसी से कबल पीपल्स पार्टी को नैब का बड़ा झटका। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ 2 करप्शन रेफरेंसेस दायर करने का फैसला। मीर मुनव्वर तालपुर के खिलाफ तहकीकात बंद। सकूक बॉन्ड्स की इंक्वायरी की मंजूरी। सिंध में नेशनल टेस्टिंग सिस्टम का जनाजा निकाल दिया गया। वजीर आला मुराद अली शाह की जानिब से इख्तियारात का खुसूसी इस्तेमाल। 40 के बजाय 35 नंबर्स लेने वाले उम्मीदवार कामयाब करार। पुलिस में भर्ती के लिए फेल होने वाले 3200 अफराद पास कर दिए गए। बीमारियों से बचाव का इंजेक्शन ही जानलेवा बन गया। फाटा के इलाके नागवाजई बाड़ा में हिफाजती टीकों के रिएक्शन से 2 बच्चे जान बहक हो गए। 10 से जायद बेहोश। CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। वैक्सीन कब्जे में लेकर तहकीकात का हुक्म। कराची के इलाके मलीर में पुरस्कार बीमारी की तशखीस में इंतजामिया बुरी तरह नाकाम। मुतासरा अफराद की तादाद 40,000 तक पहुंच गई। संगीन सूरत हाल के बावजूद सरकारी लेबोरेटरी भी 2 बजे बंद। मरीज रुल गए। कल भाई आया, उसको दवाई बाहर से लाने पड़ी और कह रहे थे पेनाडोल खत्म होगी, कल परसों आएगी। फिर ऐसे ही भेज देते ये लोग, डॉक्टर ऐसे ही बैठे हुए। ये बाजू नहीं परोता, ये घुटनों से बैठा नहीं जाता, खड़ा नहीं हो जाता, ऐसे दर्द है, ऐसी तकलीफ है बहुत ज्यादा। इसके साथ मुझे बुखार भी हो जाता है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल से कचरा उठा लिया गया, लेकिन इलाके में जगह जगह कचरे के ढेर और गंदा पानी मौजूद। दुश्मन मुल्क में बैठकर हमारा हमसाया गलत जबान इस्तेमाल करता है, वो किसी बहकावे में ना आए। वजीर दाखिला का अफगानिस्तान को मशवरा। तुर्खम बॉर्डर पर सिर्फ 6 रास्ते होंगे। लंडी कोतल में गुफ्तगू। FC हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। शहदा की यादगार पर हाजिरी दी। अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को वाज़ेह पैगाम दे दिया। पाकिस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं। ये बात काबुल को भी समझ में आ गई है। भारतीय जासूस कुलभूषण के खिलाफ सबूत तैयार कर रहे हैं। सेनेट कमेटी को मुशीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा की ब्रीफिंग। वक्त आ गया है कि हम अपने ताल्लुकात को नई सतह पर लेकर जाएं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग दिया जाएगा। पाकिस्तानी ताजिरों का वफ्द जल्द बोस्निया का दौरा करेगा। पाकिस्तान और बोस्निया के वज़राए आज़म की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ से बोस्निया के अरकान पार्लियामेंट की भी मुलाकात। ख़वातीन पर समाजी और अखलाकी तौर पर तशद्दुद किया जाता है। जिस मुल्क में बेनज़ीर की शहादत पर इंसाफ ना मिला हो, वहाँ हर औरत को इंसाफ दिलाना क्या आसान होगा? हम कानून बदलते हैं लेकिन अमल नहीं होता। कानून नहीं, जहनों को तब्दील करना होगा। कराची में बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने रेगुलेटर्स का सिर्फ इंतजामी कंट्रोल वजारतों के सपोर्ट किया। रेगुलेटर्स की आजादी पर फर्क नहीं पड़ेगा। सेनेट में हुकूमत का जवाब। एतजाज एहसन का कहना है कि हुकूमती इकदाम ऐसा ही है जैसे तिलोर के शिकारियों को ही तिलोर का रखवाला बना दिया जाए। अपने लिए मराहत नहीं, अवाम के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। हमारे हाथ बांधे हुए हैं और काम नहीं करने दिया जा रहा। नवाज शरीफ को मुशर्रफ से ज्यादा फंड देकर रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। कराची और हैदराबाद में मेयर वसीम अख्तर की गुफ्तगू। कराची में पायदार अमन का कयाम पहली तरजीह है। किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दहशतगर्दी में मुलव्वस कुव्वतों का इदराक रखते हैं। डीजी रेंजर्स सिंध की मुख्तलिफ सेक्टर्स के बारे में गुफ्तगू।
क्रिसमस और नए साल की आमद पर दहशतगर्दी का खदशा। अमेरिका और मगरबी मुल्कों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बर्लिन की क्रिसमस मार्केट पर हमले में मुलव्विस ट्यूनिस के शहरी की पुलिस को तलाश, मुख्तलिफ इलाकों में छापे। मैक्सिको सिटी में आतिशबाजी के सामान की मार्केट में हौलनाक धमाकों ने कयामत ढा दी। 29 अफराद हलाक, 70 जख्मी हो गए। परवेज मुशर्रफ 23 मार्च को वतन वापस आएंगे। अकबर बुगटी कत्ल केस में परवेज मुशर्रफ के वकील का बलोचिस्तान हाई कोर्ट में बयान। परवेज मुशर्रफ नहीं आएंगे तो इंटरपोल के जरिए बुलवाएंगे, जज के रिमार्क्स। डेरा बुगटी में कलअदम तंजीम के फरारी कमांडर दुरखान उर्फ मुंशी ने 12 साथियों समेत हथियार डाल दिए। फोर्सेज और गैस पाइपलाइन पर हमलों समेत दीगर मुकदमात में मतलूब थे। MQM लंदन के गिरफ्तार रहनुमा हसन जफर और अमजदुल्लाह 3 जनवरी तक के लिए जेल मुंतकिल। पुलिस की दोनों रहनुमाओं पर मेहरबानियां। हाई कोर्ट कैफेटेरिया में खाना भी खिलाया। बाकमाल लोगों के तैयारे से 17 किलो हेरोइन पकड़ी गई, लेकिन पकड़ी किसने? PIA और कस्टम्स दोनों दावेदार। हेरोइन वीरा नामी कुत्ते ने पकड़ी। PIA के पास तो जहाज की तलाशी का इख्तियार ही नहीं। कस्टम्स हुक्काम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आज न्यूज की खबर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुतहर्रिक। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में 26 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। जिला कचहरी मुल्तान में वकला गर्दी। वकील के बेटे के खिलाफ दरखास्त देने पर शहरी को वकीलों ने सरेआम पीट डाला। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने बचाया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक शदीद सर्दी की लपेट में। अमेरिका, चीन और सऊदी अरब समेत कई ममालिक में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। चीन में दर्जा हरारत -15 तक गिर गया। पाकिस्तानी क्रिकेट में सिख खिलाड़ी की एंट्री। स्वाबी के महेंद्र पाल सिंह की PCB टैलेंट हंट प्रोग्राम तक रसाई। कौमी टीम में जगह बनाने और भारत के खिलाफ खेलने के लिए बेताब। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाब है कि जब वो पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करें तो इंडिया के खिलाफ करें, क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया का ठाकरा होता है वैसा में कड़ाकेदार ठाकरा होता है कि हर कोई प्लेयर यही चाहता है कि मैं उनके खिलाफ करूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे करप्शन केसेस में नैब के बड़े फैसलों से। बलूचिस्तान में करप्शन के बदतरीन स्कैंडल का अंजाम तय कर दिया गया। साबिक सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान मुश्ताक रईसानी के घर से 65 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। कई अफराद भी पकड़े गए थे, लेकिन नैब ने इस केस में प्ली बार्गेन समझौता करने का फैसला कर लिया है और साथ ही साथ ये फैसला भी किया गया है कि साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ करप्शन के 2 रेफरेंसेस भी दायर किए जाएंगे। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को बताया गया है कि मुश्ताक रईसानी और सुहेल मजीद शाह ने करप्शन का एतराफ कर लिया। मुश्ताक रईसानी और सुहेल मजीद शाह नैब को 2 अरब रुपए वापस करेंगे। बोर्ड ने प्ली बार्गेन की मंजूरी देकर इस केस को निपटा दिया है। हम आपको आगाह कर रहे हैं, मुश्ताक रईसानी और सुहेल मजीद शाह नैब को 2 अरब रुपए वापस करेंगे, ये तय किया गया है और बोर्ड ने प्ली बार्गेन की मंजूरी देकर केस निपटा दिया है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेशमा पावर जनरेशन और गल्फ रेंटर पार्क के केसेस में रेफरेंस दायर किया जाएगा, ये भी तय किया गया है और नैब ने सकूक बॉन्ड समेत 6 इंक्वायरीज की भी मंजूरी दे दी है। नैब अलामिया के मुताबिक इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास चेयरमैन कमर जमान की जेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ,
नैब बोर्ड ने रेशमा पावर और गल्फ रेंटल के रेफरेंसेस में राजा परवेज अशरफ के खिलाफ 2 मुकदमात अदालत में दायर करने की मंजूरी दी। नैब बोर्ड ने बलोचिस्तान के सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी की प्ली बार्गेन मंजूर करने का फैसला किया गया। मुश्ताक रईसानी और सहेल मजीद शाह 2 अरब रुपया वापस देंगे। नैब बोर्ड ने 6 केसेस में तहकीकात शुरू करने की मंजूरी दी। इनमें साबिक MD सुई सदरन अजीम सदीकी, सैदपुर इस्लामाबाद की सरकारी अराजी पर नाजायज काबिज सरदार हयात मंदोखेल, जामिया वली खान मर्दान के वाइस चांसलर डॉक्टर एहसान के केसेस भी शामिल हैं। नैब ने 6 इंक्वायरीज शुरू करने की भी मंजूरी दी। इसमें PIA में भर्तियों, नेशनल बैंक के गैर मुल्की कर्ज अकाउंट, बहरीन और न्यूयॉर्क में $16 मिलियन के स्कूक बॉन्ड्स के इजरा के केसेस शामिल हैं। शहीद बेनजीराबाद के तरक्याती फंड्स में घपलों की अरसर नो इंक्वायरी का फैसला किया गया। नैब बोर्ड ने MNA मुनव्वर तालपुर, पख्तूनख्वा के साबिक वजीर सरदार बाबिक और दीगर के खिलाफ जारी तहकीकात खत्म करने की मंजूरी दी। हम बात कर रहे हैं बलोचिस्तान की, जहां करप्शन के बदतरीन स्कैंडल में साबिक सेक्रेटरी खजाना के इतराफे जुर्म के बावजूद प्ली बार्गेन की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। ये स्कैंडल कब और कैसे सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए। 7 मई 2016 को नैब ने साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी के घर पर छापा मारा, जिसके बाद बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया। नैब छापे के नतीजे में मुश्ताक रईसानी के घर से करेंसी नोट्स, प्राइस बॉन्ड्स और सोने पर मुश्तमिल 60 करोड़ रुपए की करप्शन की तिजोरी खुल गई। स्कैंडल सामने आने के बाद नैब ने मुश्ताक रईसानी, साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगो समेत मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी कार्रवाइयां शुरू हुई। तो इन कार्रवाइयों के बाइस कहीं बेकरी से नोट निकले तो कहीं बंगले और गाड़ियों का भी पता चला, जिसके बाद नैब ने मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। करप्शन के बड़े बड़े केसेस पर नैब जाग गया है। क्या नैब का जागना मामूल की बात है या इसका कोई सियासी पस मंजर भी है? बात करते हैं इस्लामाबाद में आज न्यूज के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा हमारे साथ होंगे। शौकत, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ तहकीकात को 2 बरस से ज्यादा हो गए हैं। अब आसिफ अली जरदारी की वापसी और पीपल्स पार्टी की तहरीक के ऐलान के साथ ही रेफरेंसेस दायर करने का फैसला कर लिया गया। क्या इन दोनों मामलात में कोई ताल्लुक क्या समझते हैं आप? देखिए, पीपल्स पार्टी का ये पहला लीडर नहीं है राजा परवेज अशरफ जिसके खिलाफ ये रेफरेंस दायर करा हुआ है, और ना ही ये पहली बार रेफरेंस दायर करने का फैसला हुआ है। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस में पहले भी रेफरेंसेस दायर किए हैं नैब ने, और आज भी रेशमा पावर प्रोजेक्ट और उसके बाद गल्फ रेंटल प्रोजेक्ट के हवाले से 2 रेफरेंस दायर करने का, लेकिन केसेस पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ TDAP के 20 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं। मीर मुनव्वर तारपुर के खिलाफ रेफरेंस भेजा गया था जो आज बंद किया गया, वो इंक्वायरी खुली थी जो बंद की गई। इसी तरह शर्जील मेमन के खिलाफ भी रेफरेंसेज हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन का केस बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर एजिटेट किया जा रहा है, डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ भी रेफरेंस दायर हो चुके हैं। तो ये पहला रेफरेंस नहीं है और इसको मैं किसी तरह भी इससे एसोसिएटेड नहीं देख रहा। शौकत, नैब के प्ली बार्गेन कानून के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था, अदालत ने इसके खिलाफ सख्त रिमार्क्स दिए थे। इसके बावजूद नैब इतने बड़े स्कैंडल में प्ली बार्गेन के लिए तैयार हो गया, ये कैसे हुआ? देखिए, सिर्फ सख्त रिमार्क्स नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के, 3 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जमाली साहब कर रहे थे। 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा था कि वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन बंद की जाए, उस पे बैन लगा दिया था। लेकिन बहरहाल नैब की तरफ से जो आज भी फैसला किया गया वो कहते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक फैसला हो रहा है। सेक्शन 25A जो है वो वॉलंटरी रिटर्न के हवाले से है और सेक्शन 25B वो देता है प्ली बार्गेन के हवाले से, कि पार्लियामेंट का लॉ मौजूद है और फिर नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जब इस चीज की मंजूरी देता है तो ये मंजूरी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को भेजी जाती है और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो भी जज साहिबान हैं वहां पर वो उसकी हतमी मंजूरी देते हैं। जब तक ये
नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये कानून मौजूद है। नैब का पर्सपेक्टिव कम अज कम ये है कि उस वक्त तक, चूंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट कानून बनाती है, जब तक पार्लियामेंट में वो कानून स्ट्राइक डाउन नहीं होता, उसको सेट असाइड नहीं कर दिया जाता या उसमें अमेंडमेंट नहीं की जाती, उस वक्त तक वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते रहेंगे। शौकत पराचा, बहुत शुक्रिया। इस बारे में आपसे वक्तन फवक्तन मजीद बात। हमारे पास एक और अहम खबर है। खबर यह है कि साबिक आईजी सिंध एडी ख्वाजा को हटाने की असल वजह क्या थी, ये बात सामने आ गई है, क्योंकि एडी ख्वाजा के जाते ही सिंध पुलिस में भर्तियों का मयार तब्दील कर दिया गया है। पुलिस भर्तियों के लिए एनटीएस टेस्ट में पासिंग नंबर 40 की बजाय 35 कर दिए गए हैं और इसके बायस फेल होने वाले 3200 उम्मीदवार पास हो चुके हैं। एआईजी इस्टेब्लिशमेंट के दस्तखत से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और नाज़रीन, सितम ज़रीफी ये है कि इस नोटिफिकेशन का इतलाक मुस्तकबिल पर नहीं होगा, लेकिन माजी में जिन लोगों ने टेस्ट दिया है उनके लिए होगा। आपको ये भी बता दें कि एडी ख्वाजा ने बतौर आईजी ये हुक्मनामा जारी करने से इनकार किया था और इसीलिए उनको अपने ओहदे की कुर्बानी देना पड़ी थी, लेकिन उनके जाते ही हम ये देखते हैं कि हुकूमत सिंध ने मेरिट का जनाजा निकाल दिया है। नाअहल उम्मीदवारों को खपाने के लिए मेरिट का मयार ही तब्दील कर दिया गया और किया यह गया है कि एनटीएस टेस्ट पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए होते थे, लेकिन अब जिसने 35 नंबर हासिल किए थे इस टेस्ट में वो पास हो जाएगा, लेकिन वो टेस्ट जो हो चुका है उस पर इसका इतलाक होगा। आइंदा 35 नंबर हासिल करने वाला पास नहीं होगा। मेरिट का जनाजा है जरा धूम से निकले। एडी ख्वाजा के रुखसत पर जाने की पहली वजह सामने आ गई। मेरिट के लिए जिसने अपने ओहदे की कुर्बानी दी, सिंध हुकूमत ने तो उसी मेरिट का म्यार ही बदल डाला और एनटीएस में 40 से कम नंबर लेकर फेल होने वालों को पास करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने 3200 फेल उम्मीदवारों को कामयाब करवा दिया। जराये के मुताबिक सिंध हुकूमत एडी ख्वाजा पर मेरिट को नजरअंदाज करने के लिए दबाव डालती रही, ताहम एडी ख्वाजा ने दबाव मुस्तरद कर दिया। एडी ख्वाजा के ओहदा छोड़ते ही वज़ीर आला सिंध ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और 35 नंबर वाले भी कामयाब करार पाए। असिस्टेंट आईजी एस्टेब्लिशमेंट नईम शेख के दस्तखत से लेटर जारी कर दिए गए, क्योंकि बकौल वज़ीर आला सिंध ओहदा लेना या देना सूबाई हुकूमत के इख्तियार में है। सितम ज़रीफी ये है कि इस हुक्म का इतलाक आइंदा की बजाय साबका इम्तिहान पर भी होगा और 35 से 39 नंबर हासिल करने वाले 3200 उम्मीदवार महकमा पुलिस में भर्ती के काबिल हो गए हैं। इन उम्मीदवारों में हैदराबाद और मुल्का अजला के 822, सक्खर के 658, लाड़काना के 746, शहीद बेनज़ीराबाद के 358, मीरपुर खास के 239 और कराची के 59 उम्मीदवारों के अलावा ट्रैफिक पुलिस के भी 318 उम्मीदवार शामिल हैं। वज़ीर आला के अहकामात के तहत पास करार दिए गए उम्मीदवारों को मुताल्लिका DIG दफातर से राब्ता करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। काशिफ फारूकी, आज न्यूज़, कराची। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा में हिफाजती टीकों ने 2 बच्चों की जान ले ली। 10 से ज्यादा बच्चे बेहोश हो गए, जिनको पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। हिफाजती टीके जान ले गए। वाकया खैबर एजेंसी के तहसील बाड़ा के इलाके यूसी नागोसी में पेश आया। बच्चों को लगाए जाने वाले हिफाजती टीकों ने रिएक्शन कर दिया, जिससे 2 बच्चे जान बहक और 10 से ज्यादा बेहोश हो गए। बेहोश बच्चों को पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। तमाम बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर है। नागोसी के इलाके में वैक्सीनेशन रोककर वैक्सीन कब्जे में ले ली गई हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फाटा डॉक्टर जवाद हबीब खान ने मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद नताइज मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किए जाएंगे। और अब आपको बताते हैं कि कौमी एयरलाइन के तैयारे से 17 किलो हीरोइन बरामद करने का मामला मुअम्मा बन गया है। PIA खुद हीरोइन की बरामदगी का दावा कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब FIA वाले कहते हैं कि एयरलाइन के पास तो तैयारे की तलाशी का इख्तियार ही मौजूद नहीं है। मामला है क्या, जीशान अहमद बताएंगे। कौमी फजाई कंपनी वैसे तो किसी गफलत या लापरवाही की जिम्मेदारी कबूल करती नहीं, लेकिन जब बात हो फायदे की तो अपनी कामयाबी का दावा जरूर करती है। ऐसा ही कुछ उस वक्त हुआ जब PIA के तैयारे से 17 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई। PIA ने दावा किया कि 17 करोड़ रुपए मालियत की हीरोइन उनकी विजिलेंस टीम ने बरामद की।
जिस पर कस्टम हुक्काम ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और मीडिया के सामने उसे पेश किया जिसने हीरोइन बरामद की है। कस्टम के दावे के मुताबिक हीरोइन वीरा ने पकड़ी। जहाज की रमजिंग की गई। रमजिंग पे वीरा नाम का जो हमारा एक डॉग है, स्निफिंग डॉग है, उस डॉग ने इसको डिटेक्ट किया और उसके ऊपर इसको सारे जाली को खोला गया। जाली को खोला गया तो उसमें से 16.9 केजीज 16.7 केजीज हेरोइन इस पे से निकली। ब्राउन पाउडर की हेरोइन है। कस्टम हुक्काम के मुताबिक PIA के पास तो जहाज की तलाशी का इख्तियार ही नहीं। तो ये हमारा काम है, रमजिंग करना और किसी का काम ही नहीं। ANF कर सकती है और पाकिस्तान कस्टम्स, इसके अलावा और किसी की ये ड्यूटी नहीं है रमजिंग करना। तो रमजिंग करते हैं तो हम चूंकि PIA को साथ लेके जाते हैं तो वो कोई ना कोई तो बंदा साथ होता है हमारा, बट इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अवर ड्यूटी। कस्टम अफसरान ने मजीद बताया कि इससे कबल भी PIA के तैयारों से हीरोइन की बरामदगी के 2 वाकयात पेश आ चुके हैं जिनमें PIA का अमला मुलव्विस पाया गया। इन मामलात की भी तहकीकात की जा रही हैं। सैयद ज़ीशान अहमद, आज न्यूज़, कराची। बरतानिया में तैनात पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन ने इंकशाफ किया है कि साबिक ISI चीफ जनरल शुजा पाशा को ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म था। ओसामा बिन लादेन की मालूमात पाकिस्तान ने ही अमेरिका को दी थी। ये बात उन्होंने आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में बातचीत करते हुए कही। मैंने ये कहा था कि ओसामा बिन लादेन के बारे में हमारे और अमेरिका से और बरतानिया से इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही थी, हमेशा हो रही थी। हम ही ने बताया था उनको कि जनाब कोई डॉक्टर शकील है, वो जाया करते हैं उनके पास, और कुछ और मशकूक हक़रात जो थे उनके पास जाया करते थे। जनरल शुजा पाशा को जरूर पता होगा क्योंकि उसके बाद किसी ने वो रकम जो कि ओसामा बिन लादेन के सर पर लगाई थी अमेरिकनों ने, वो भी क्लेम की है। और पता नहीं, लोग तो शुजा पाशा साहब का भी नाम देते हैं, मगर मुझे यकीन नहीं है कि वो ऐसा करेंगे। ब्रेक के बाद आगे देखिए। बर्लिन हमलावर की तस्वीर मिल गई, तलाश जारी। और असद शफीक को सेंचुरी का सिला मिल गया। वेलकम बैक। एक अहम खबर आपको दें, जर्मनी में ट्रक हमले में मतलूब अनीस की तस्वीर जारी कर दी गई है। मुश्तबा शख्स का ताल्लुक ट्यूनिस से बताया जाता है जो आर्जी परमिट पर जर्मनी में रिहाइश पजीर था। आपको ये भी बता दें कि यहाँ एक बार फिर से जर्मन सिक्योरिटी हुकाम की खामियां भी सामने आई हैं। बरतानवी अखबार ये बताता है कि जर्मन इंटेलिजेंस अफसर ने अनीस को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया था, लेकिन हुकाम ने उसे रिहायशी परमिट जारी कर दिया। ऐसी इत्तलात भी मिल रही है कि जर्मन पुलिस को अनीस की पनाहगाह का पता चल गया है और वो उसकी गिरफ्तारी के लिए तैयारियां कर रही हैं। हम आपको आगाह कर रहे हैं अनीस उमरी के हवाले से, जिसकी जर्मनी में ट्रक हमले के बाद तस्वीर जारी कर दी गई है और कहा यह जा रहा है कि यही जर्मनी में ट्रक हमले में मुलव्वस था और इसका ताल्लुक ट्यूनिस से है। बर्लिन की क्रिसमस मार्केट पर हमले के बाद होने वाली दुनिया की सूरत हाल से क्रिसमस और नए साल की आमद पर दहशत गर्दी का खदशा है और इसी के पेश नजर अमेरिका और मगरबी मुल्कों में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। दुनिया भर में क्रिसमस और साल नौ की तैयारियां जारी हैं, लेकिन जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन की क्रिसमस मार्केट में होने वाले हमले ने अमेरिकी और यूरोपीय शहरियों को खौफजदा कर दिया है। अमेरिका और यूरोप में क्रिसमस की तकरीबात में दहशतगर्दी का खतरा है। बर्लिन की क्रिसमस मार्केट में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के ट्रक हमले के बाद दहशतगर्दी के किसी भी वाक़े के पेश नज़र दुनिया भर की मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। अमेरिका में भी सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। न्यूयॉर्क में अहम सयाहती और तफरीही मुकामात पर पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है। बर्मिंघम में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि अमेरिकी शहरियों को यूरोप के सफर में मोहतात रहने की हिदायत दे दी गई है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस और बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में भी सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। फ्रांस के गवर्नर का कहना है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे 24 घंटे अलर्ट हैं। लंदन और मॉन्ट्रियल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इसके अलावा अहम और मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों की तलाशी भी ली जा रही है। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में भी दहशतगर्दी से बचने के इक़दाम कर लिए गए हैं, जबकि सिंगापुर के हुक्काम ने भी क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की में सफीर के कत्ल के बाद रूस में सिक्योरिटी बढ़ाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। रूसी सदर का कहना है कि दूसरे मुल्कों के खुफिया इदारे भी दहशतगर्दी से बचने के लिए ताउन करें।
और यूरोप के दीगर शहरों की तरह लंदन में भी दहशतगर्दी के बादल मंडराने लगे हैं। और लंदन में इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, इस पर हम अपडेट लेंगे हमारे नुमाइंदे नवीद सज्जाद चौधरी से। नवीद, बताइएगा क्या खातिर खा इंतजाम किए गए हैं लंदन में क्रिसमस के मौके को लेकर? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है बरतानिया में भी सिक्योरिटी खदशात इस वक्त शदीद लाहक हो चुके हैं, क्योंकि बर्लिन के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या है उसमें हलाकतें हुई हैं। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए स्कॉटलैंड यार्ड और मेट्रोपॉलिटन पुलिस दोनों के जो अहलकार हैं वो बिल्कुल इस वक्त मुतहरिक हैं, मुख्तलिफ मकामात पे अपनी अपनी ड्यूटी संभाल चुके हैं। आप देख सकते हैं शॉपिंग सेंटर, जितने भी शॉपिंग सेंटर्स हैं, ट्रेन स्टेशन हैं, बस स्टेशन हैं, इन समेत खास तौर पर एयरपोर्ट्स की खासूसी निगरानी की जा रही है। दूसरे नंबर पे जो यूरोप से आने वाला रास्ता है, जो समुद्री रास्ता है, वहाँ पे भी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अफसरान जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और जो है खसूसी तौर पर चेक किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे नंबर मैं आपको बताता चलूँ कि लंदन में क्रिसमस के हवाले से तमाम इदारे समेत बच्चों के स्कूल भी बंद हो चुके हैं। इस हवाले से मार्केटों में बहुत ज़्यादा रश है और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑफिसर जो है वो स्पेशली खसूसी तौर पर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और लोगों को चेक भी कर रहे हैं। जी, यूरोप के दीगर शहरों की तरह लंदन में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। आपने आगाह किया नवीद, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिएगा।